मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। 2019 के बाद ऐसा दौर गुजरा जिसमें कोविड ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। सड़कें, बाजारें, गलियां सभी सूनी और खामोश नजर आई। वहीं अस्पताल में कदम रखने की जगह नहीं थी। और तो और कब्रिस्तानों और शमशानों में मुर्दों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कोरोना का डर लोगों में इतना था कि लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ना तो अस्पताल में मिलने जा रहे थे और ना ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों की लाश को आखिरी रसूमात के लिए कब्रिस्तान या शमशान ले जा रहे थे। हजारों लाशों का अस्पताल में ढेर लग चुका था। एक बड़ी चुनौती थी पुलिस प्रशासन और अस्पताल मैनेजमेंट के सामने। बड़ा अजब माहौल था। बच्चे अपने माँ बाप की लाश कब्रिस्तान या शमशान ले जाने को राजी नहीं थे। एक बड़ा सवाल था कि ऐसे में लाशों को दफनाए या अंतिम संस्कार करे तो कैसे। और तो और लाशों को कब्रिस्तान या शमशान ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी मिलना मुश्किल होती थी। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ लाशें अस्पताल में इंतज़ार कर रही। कोविड के दौर में जहां लोग डर से पीछे हट रहे थे, वहीं कुछ लोग बेखौफ और बेलौस इस काम को अंजाम देने के लिए आगे आए और इन लावारिस लाशों को कभी रिक्शा, कभी पुलिस वैन, कभी एम्बुलेंस तो कभी हाथगाड़ी पर अंतिम संस्कार और तदफीन के लिए शमशान और कब्रिस्तान ले जाते हुए दिखे। इन्हीं में से एक थे इकबाल ममदानी और उनकी टीम, जिन्होंने मुंबई की लावारिस लाशों को अपनापन दिया और हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता के साथ शमशानों में अंतिम संस्कार को संपन्न किया और शरीयत के मुताबिक इन लावारिस लाशों को कब्रिस्तान में तदफीन की। बता दूं, कोविड पीरियड के अंदर जब हालात ऐसे हो गए थे कि लगातार लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लोग अपनों से दूर भागते थे। हालात ये थे कि सबकी ये समझ में आने लग गया था कि शायद जो भी कोविड बॉडीज़ को हाथ लगाएगा वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। उस हालात के अंदर हमने कुछ दोस्तों ने ये सोचा कि क्यों ना इस तरह के काम को करना चाहिए, जिसको लेकर के हमारे कुछ दोस्त हैं, एडवोकेट इरफान शेख, फिर सलीम पारेख, सोहेल शेख, ऐसे लोगों ने इस तरीके के इनिशिएटिव को आगे लेकर के हमने काम शुरू किया। जब हमने शुरुआत में काम किया तो हर किसी को ये था कि ये जो काम कर रहे हैं इनके अंदर ये लोग कुछ दिन में मर जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। हमने ये काम धीरे धीरे करना शुरू किया। लोगों ने देखा कि ये ज़िंदा है, तो हमारे अपने जो थे, हमारे अपने दोस्त थे, जानने वाले कुछ ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि इस तरीके के काम को अंजाम दे जुड़ करके, लेकिन वो डर का माहौल जो था उसलिए वो आते नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने देखा धीरे धीरे कि काम ये जब शुरू हुआ है, कोई करने वाला नहीं है, ये लोग जो कर रहे हैं इसके अंदर ये लोग ज़िंदा है, सलामत है, तो धीरे धीरे करके लोगों में हिम्मत आई और वो काम से जुड़ना शुरू किए। और उसके बाद हालात इस तरह हो गए कि एक बहुत बड़ी टीम बन गई और उस टीम ने काफ़ी बड़ी जगह अब खिदमत को अंजाम दिया। कई बॉम्बे के ऐसे कब्रिस्तान भी थे जिनके लोगों ने हमारी मदद दी और उसके साथ में हमारी टीम ने काम भी किया है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये टीम ने चर्चगेट से लेकर के पालघर तक खिदमत दी, सीएसटी से लेकर के नवी मुंबई, तलोजा, कल्याण, डुब्बीवली तक हमारी टीम ने काम किया। शुरुआत में जो हम बॉडी लेने जाते थे, हमारे लिए चैलेंज ये होता था कि कई घंटों तक हमको बॉडी नहीं मिलती थी। उसकी वजह थी कि एम्बुलेंसेस की कमी थी। प्राइवेट एम्बुलेंसेस जो है वो बंद हो चुकी थी और सरकारी अस्पताल के अंदर जो एम्बुलेंसेस थी वो लगातार अगर बॉडी लेके जाती थी तो एक रूल बनाया गया था कि जितनी भी ये क्रिमेशंस है वो सिर्फ गैस या इलेक्ट्रिक चैम्बर्स में की जाएगी। ट्रेडिशनल तरीका जो होता है वो बंद हो गया था। तो मशीन्स के अंदर क्या होता है कि दिन के अंदर तकरीबन एक कैपेसिटी होती है कि 8 बॉडी या 7 बॉडीज़ जो है वही एक मशीन जो है उसका इस्तेमाल करके उसको क्रिमेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्रिमेशंस मशीन्स भी उस वक्त कम थी, तो काफ़ी वक्त लगता था एम्बुलेंसेस को। तो एक एक बॉडी के लिए हमको कई घंटे लगते थे। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ अलग से हमारी अपनी एम्बुलेंसेस हो, तो ये खिदमत हम लोगों को दे सकते हैं, हॉस्पिटल्स पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमने प्राइवेट एम्बुलेंसेस से जब बात की तो उन्होंने साफ़ तौर पे मना कर दिया देने के लिए। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम एक काम क्यों ना करें कि जो एम्बुलेंसेस जो एकदम ख़राब कंडीशन में है, कोई आदमी इस्तेमाल नहीं करता है, उससे हमने बातचीत की, उनसे वो एम्बुलेंसेस जो है टो करके हमने मंगाई। मैकेनिक से बात की, मुंबई पुलिस के कुछ लोगों से बात की क्योंकि लॉकडाउन था, सामान मिल नहीं रहा था। तो उस वक्त पुलिस ने भी हमारी काफ़ी मदद की। इस तरीके से हमने अलग अलग 7 या 8 एम्बुलेंसेस जो है पूरी तरीके से हमने रेडी की और लोगों के लिए ये हमने फ्री सर्विस देना शुरू की। इस एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट्स के लिए अलग थी, हॉस्पिटल्स बॉडीज़ के लिए अलग थी। इस तरीके से अलग अलग मज़हब के सभी मज़हब के लोगों को हमने एकत्रित करके इस बॉडीज़ का काम शुरू किया।
कोविड के बाद भी आज भी ये काम जारी है। जब कोविड ख़त्म हो गया, लोगों में डर ख़त्म हो गया, लोग अपने रिश्तेदारों की और अपने नियरेस्ट डियरेस्ट की अ, आखिरी इस राइट्स के अंदर आने लगे, तो अब जाकर के हमारी समझ में आया कि क्यों ना ऐसी लावारिस बॉडीज़ है जिसका कोई वारिस नहीं होता है, जो मुंबई पुलिस के पास पड़ी होती है। उसकी जानकारी जब हमें मिली तो हमने मुंबई पुलिस के कुछ आला अधिकारियों से बात की। उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया और उन्होंने हमें पूरे मुंबई के लिए रेलवे कमिश्नर और मुंबई कमिश्नर, इन्होंने हमको ये परमिशन दी कि आप पुलिस के साथ मिलकर लावारिस बॉडीज़ का काम करिए। उसके बाद हमने लावारिस बॉडीज़ का काम करना शुरू किया। अलग अलग मज़हब की जो रीति रिवाज होती है उस हिसाब से हमने अपनी टीम बनाई। हिंदू लड़के भी है हमारी टीम में, मुस्लिम लड़के भी है। ये अस्पताल से बॉडीज़ जो है हम लेते हैं, लेने के बाद अगर हिंदू बॉडी है तो उसे शमशान तक लेके जाया जाता है। जो रीति रिवाज होती है उस हिसाब से जो हमारे हिंदू बच्चों की टीम है वो उनका मुखग्नि दे करके उनका अंतिम संस्कार करती है। मुस्लिम बॉडीज़ है तो उसको कब्रिस्तान तक पहुंचाया जाता है, उसे गुसल और तदफीन तक की नमाज जनाजा जितनी होती है। क्रिश्चियन बॉडीज़ के लिए भी उसी तरीके से अलग जो उनके चर्च वगैरह के रूल्स है उनसे लेटर लेना, इन सारी चीज़ों को देकर के हमारी टीम लगातार ये काम कर रही है। तकरीबन महीने के अंदर अगर हम बात करें 100-125 बॉडीज़ इस वक्त हमारे पास हर महीने मुंबई पुलिस और रेलवे पुलिस से आती है, जिसकी हम तदफीन या क्रीमेट करते हैं। कोविड के दौर में हर समाज सेवक और उनकी टीम अपनी जान हथेली पर लेकर लोगों की मदद कर रहे थे और इन्हीं लोगों को देश रियल हीरो का नाम दे रहा था। हजारों ऐसे लोगों की सेवाएं दिन ब दिन न्यूज़ पर दिखाई जा रही थी। किसी ने अपनी रिक्शा को एम्बुलेंस बना लिया था तो किसी ने अपने घर का सामान बेचकर ज़रूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराया, तो किसी ने लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराया। इसी तरह इकबाल ममदानी की सेवाओं को सिर्फ न्यूज़ चैनल पर ही नहीं दिखाया गया, बल्कि अब बॉलीवुड की एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इकबाल ममदानी और उनकी टीम की सेवाओं पर एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है ला वास्ते। कोविड के दौर के इस हीरो की कहानी को फिल्म में बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया। हमें और आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। देखिए, लावास्ते जो फ़िल्म अभी 26 तारीख को रिलीज़ होनी है, जिसका ट्रेलर और टीज़र रिलीज़ हो चुका है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, मैं कहूँगा मेरे जैसे ऐसे कई लोगों की है जो इस तरह के काम करते हैं, जो दुनिया के सामने अननोन हीरो है, लेकिन वो अपनी ये सेक्रीफाइस, ये खिदमत जो है पूरे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वो देते हैं। ये फिल्म, इसकी कहानी ये है कि किस तरीके से लावारिस जो बॉडीज़ होती है, जिसको कोई हाथ लगाने वाला नहीं होता है, वो एक टीम आगे आती है और आ कर के वो लगातार अलग अलग तरीके से जो लावारिस बॉडीज़ होती है उसको अपने मज़हब के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करती है। इस फिल्म ने हमने एक मैसेज देने की कोशिश की है अलग अलग तरीके से अलग अलग समाज के लोगों को। कई ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ कर के कहीं बाहर चले जाते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे कमाने के लिए यहाँ आते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता है। ऐसे लोग आखिरी वक्त ये तरसते हैं कि शायद हमारी मौत के वक्त, हमारी मौत के बाद हमारे जो अलग अलग मज़हब की जो रस्म व रिवाज है उस हिसाब से हमारी तदफीन या हमारा क्रीमेशन हो जाए। इन सभी चीज़ों को लेकर के हमने समाज को एक जोड़ने के लिए एक बेहतरीन मैसेज दिया है। इससे पहले इस तरह की कई फिल्में बनी नहीं हैं। ला वास्ते यानी कि लाश के वास्ते, ये फिल्म को डायरेक्ट किया है सुदेश कनौजिया जी ने, और इसका प्रोडक्शन जो है वो आदित्य वर्मा जी ने उसके प्रोड्यूसर है। ये फिल्म एक बहुत अच्छा मैसेज समाज के लिए जा रही है। मैं चाहता हूँ कि ये हर इंसान को ये फ़िल्म देखनी चाहिए। उसकी अपनी स्टोरी, उसको लगेगा कि ये उसको छूने वाली एक स्टोरी है, और हर घर की, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो, हर किसी के लिए एक मैसेज है इस फिल्म के अंदर। मैं चाहता हूँ कि ये जा कर के देखें कि किस तरीके से ऐसे अननोन हीरो जिसको लोग जानते नहीं हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से ये खिदमत को अंजाम देते हैं। एक बेहतरीन समाज के लिए मैसेज है। इस फिल्म को देखना चाहिए, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। फ़िल्म के ना 3 तरीके होते हैं, मतलब अगर मैं कहूँ फ़िल्म या तो आदमी को हंसा के निकाले या रुला के निकाले, या तीसरा ये होता है कि आदमी जो है वो सीखे उससे। तो ये फिल्म जो है वो सीखने का मैसेज देती है। दोस्तों, आपको बताते चले कि इकबाल ममदानी आज भी अपनी टीम के साथ लोकल पुलिस, रेलवे पुलिस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, इन तमाम लोगों की मदद से आज भी लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार और तदफीन कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे भी कहा जाता है ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मुंबई से मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।